गंगा की पौराणिक और धार्मिक महत्ता। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स और सभी नदी प्रेमियों, आज हम गहराई में डूबने वाले हैं। नहीं, गंगा में नहीं, बल्कि उसकी पौराणिक और धार्मिक महत्ता में। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें देवता, तपस्या, ब्रह्मांडीय जटाएं और बहुत सारा पानी है। गंगा कहां से आई? ए, एक गुप्त भूमिगत झरना। बी, एक विशाल स्वर्गीय जल टंकी। सी, भगवान विष्णु के चरणों से। अगर आपने सी चुना, बधाई हो। आपने या तो पौराणिक कथाओं पर ध्यान दिया है या कम से कम कुछ धार्मिक टीवी धारावाहिक देखे हैं। गंगा का उद्गम भगवान विष्णु के विराट रूप के चरणों से माना जाता है। लेकिन रुको, यह तो बस शुरुआत है। असली रोमांच तब शुरू होता है जब राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लेते हैं। अब भगीरथ कोई साधारण राजा नहीं थे। वह एक ऐसे मिशन पर थे जो उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने से जुड़ा था। वे भूत प्रेत योनि में फंसे हुए थे और उन्हें मोक्ष दिलाने का एकमात्र उपाय था कि गंगा की पवित्र धारा उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करे। तो भगीरथ ने तपस्या शुरू की, लंबी तपस्या, और अंततः भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गईं, लेकिन समस्या यह थी कि वह एक प्रलयंकारी जल प्रवाह के रूप में अवतरित हो रही थीं। कल्पना कीजिए कि एक 1000 लीटर की टंकी का सारा पानी एक साथ छोड़ दिया जाए। भयंकर बाढ़ की चेतावनी। अब इस जल प्रलय को कौन रोक सकता था? हमारे शांतचित्त, ध्यानमग्न, चंद्रमाधारी, त्रिशूलधारी, तांडव करने वाले भगवान शिव। पृथ्वी को जलमग्न होने से बचाने के लिए शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। उनकी जटाओं में उलझकर गंगा ने अपनी गति धीमी की और फिर धीरे धीरे बहकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। और इसीलिए शिव पहले आधिकारिक हेयर इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं, बिना किसी शैम्पू के, सिर्फ दिव्य शक्ति से अपने बालों को नियंत्रित करते हुए। गंगा कोई साधारण नदी नहीं है, वे हिंदू धर्म की आध्यात्मिक शक्ति हैं। आइए जाने क्यों। पाप विनाशिनी गंगा में स्नान किया, पाप धुल गए। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई अनलिमिटेड रिफिल स्कीम नहीं है। मोक्ष प्रदायिनी गंगा में अस्थि विसर्जन, मोक्ष की गारंटी, किसी वीजा की जरूरत नहीं। दैवीय संबंध गंगा भगवान विष्णु, उद्गम भगवान शिव, जटाओं में अवतरण, और देवी गंगा स्वयं एक देवी से जुड़ी है। क्या शानदार नेटवर्किंग है। लेकिन ठहरिए, और भी है। गंगा हमारे पौराणिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रामायण, भगवान राम गंगा के किनारे पूजन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाभारत, भीष्म, जो महाभारत के महानतम योद्धा थे, स्वयं गंगा पुत्र थे। क्या अद्भुत वंश परंपरा है। अगर आप कभी हरिद्वार, वाराणसी या प्रयागराज जाएं, तो देखेंगे कि हजारों भक्त गंगा में स्नान करते हैं, आरती करते हैं और पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। और कुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, गंगा के किनारे ही आयोजित होता है। वैज्ञानिक रूप से भी गंगा के जल में अद्भुत आत्मशुद्धिकरण क्षमता पाई गई है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी कहते हैं, नहीं भाई, हम यहाँ नहीं टिक सकते। लेकिन दुख की बात यह है कि आज गंगा प्रदूषण, कचरा फेंकने और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रही है। तो आइए हम खुद से ये सवाल करें, अगर गंगा हमें पवित्रता देती है, तो क्या हमें उन्हें स्वच्छ नहीं रखना चाहिए? अगर वह हमें जीवन देती हैं, तो क्या हमें उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? सोचने वाली बात है ना? तो मेरे प्रिय श्रोताओं, गंगा सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवंत धरोहर है। चाहे आप उन्हें देवी माने, जीवन रेखा समझें या एक पर्यावरणीय चमत्कार, एक बात तय है, वे हमारे सम्मान और संरक्षण की हकदार हैं। इसलिए अगली बार जब आप गंगा के दर्शन करें, तो सिर्फ उनकी सुंदरता की सराहना न करें, बल्कि उनके रक्षक बने। और हो सकता है कि भगवान शिव आपको एक आध्यात्मिक हाई फाइव दें। धन्यवाद, और गंगा की पवित्र धाराएं आपके जीवन में सदा प्रवाहित होती रहें।